तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम प्रत्येक लग्न के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि कब कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उस जातक या जातिका के विवाह में बाधा आती ही आती है। सप्तमेश की कुछ स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कष्ट का विषय है किसी की भी विवाह में देरी करने के लिए। और यहां पर यह विरोधाभास है कि व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, योग्य है, अच्छा खासा कमाता है, खूबसूरत है, लेकिन फिर भी उसके विवाह में डिले हो रहा है। ऐसा कब होता है, इसी को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज कर्क लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चूंकि ये उपाय को समर्पित हमारा चैनल है, इसलिए हम बहुत ही आसान और बहुत ही सारगर्भित, चमत्कारिक और शीघ्र असरकारक आपको उपाय भी अंत में जरूर बतलाएंगे। साथियों, यदि आप भी अभी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और चाहते हैं उसका समाधान, चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, क्या कारण है उसको आप जान पाएं और समाधान कर पाएं, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या आप चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो साथियों, कर्क लग्न की यह जन्म पत्रिका है क्योंकि 4 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 4 नंबर लिखा है और 4 नंबर ज्योतिष शास्त्र में हम इसको कहते हैं कि यह है 4 नंबर की जो राशि है उसको कर्क राशि कहते हैं। तो कर्क राशि लग्न में होने के कारण हम कहेंगे कि ये जो जन्म पत्रिका है ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा देव जो कि अधिपति हैं इस लग्न के, उन्होंने शनिदेव को शादी का डिपार्टमेंट दिया है। तो शादी का जो पूरा का पूरा दारोमदार है और विवाह का जो पूरा का पूरा दारोमदार है, दाम्पत्य जीवन का जो पूरा का पूरा दारोमदार है, वो शनिदेव के पास में है। अब समझने वाली बात है कुछ स्थितियों को लेकर के। सबसे पहली स्थिति, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में इस 6ठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, अपनी दशा अंतरदशा में वो इनको पीड़ा तो देंगे ही देंगे, विवाह में डिले कराएंगे ही कराएंगे। कई बार ये भी देखा गया है कि ये जातक या जातिका किसी से प्रेम विवाह करते हैं और ख़ास तौर पर जो इनसे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से निम्न तबके का हो, उसके साथ में ये प्रेम विवाह कर बैठते हैं और आगे जाकर के वो पछताते ही हैं इसको लेकर के। अपने ही लोगों के द्वारा, इनके आसपास के ही जो लोग हैं वो इनके मित्र की शक्ल में हो सकते हैं, परिजनों की शक्ल में हो सकते हैं, कलीग की शक्ल में हो सकते हैं, रिश्तेदारों की शक्ल में हो सकते हैं, जो सामने तो ये चाहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, कोई ना कोई तुम्हें सजेशन भी ज़रूर दूंगा, लेकिन पीछे से ये चाहते हैं कि इसका विवाह संपन्न ना हो। और उस षड्यंत्र के कारण ही कहीं ना कहीं इनके विवाह में डिले भी जरूर होता है। शुरुआत में ये लोगों को रिजेक्ट करते हैं और बाद में लोग इनको रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों, दूसरी जो चिंताजनक स्थिति है वो है शनिदेव का इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाना। ऐसी स्थिति में भी शनि की दशा अंतरदशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्टकारी होती। भले ही स्वग्रही है, लेकिन अनुभव यही कहता है कि वो इनके लिए ढेर सारी पीड़ा और आरोप लेकर के आता है। बहुत ही सामान्य बात है कि ये लड़का या लड़की जिसकी भी कुंडली है 35 से 40 वर्ष की आयु सीमा तक भी कंवारा ही बना रहे, और चाहिए जितने मर्जी प्रयास कर लें, जितने इनको रास्ते पता है विवाह संपन्न करने के, वो सब अपनाने के बावजूद भी ये कंवारे ही बने रहते हैं। विवाह की बात होती है, कहीं पर कोई भेंट वार्ता होती है, लेकिन 99.9% पे आकर के जो गाड़ी है वो इनकी अटक जाती है और अंत में इनको रिजेक्शन का सामना ही करना पड़ता है। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो शनिदेव का इस त्रिक भाव, इस व्यय भाव, इस द्वादश भाव में विराजमान होना। यहां पर भी ये शनि इनको कष्ट ही प्रदान करेगा। इस व्यक्ति की इच्छा होती है विदेश में जाकर स्थापित होने की या विदेश स्थित किसी व्यक्ति से विवाह संपन्न करने की, लेकिन इनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता। बहुत लंबा कोई प्रेम प्रसंग चल करके और उसका पटाक्षेप डिप्रेशन के रूप में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई नादानी के रूप में होता है और एक के चक्कर में ये 35 या 40 वर्ष तक की आयु को प्राप्त हो जाते हैं और फिर दूसरे विकल्प जो है इनके पास में, दूसरा ऑप्शन वो बिल्कुल कम रह जाता है।
तो यहाँ पर भी ये शादी में अत्यधिक डीले कराने का कारण बनता है। साथियों, हमने ये तीनों स्थितियां देखी शनिदेव की छठे, 8वें या 12वें भाव में। एक यहाँ पर थोड़ा सा जिसको हम समझ लें, जिसको कि हम विपरीत राजयोग कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, वो सारी बातें तो होगी, लेकिन इन स्थितियों के साथ ही यदि जन्म पत्रिका में चंद्रदेव अच्छे स्थान पर हैं, बली हैं, पूर्णिमा के आसपास का यदि चंद्रमा है या उच्च का यहाँ पर होकर के विराजमान है, तो हम कहेंगे कि इस कुंडली में बन गया विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग यदि बन गया तो चाहे शनि की दशा अंतरदशा हो, चाहे चंद्रमा की दशा अंतरदशा हो, वो इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा रहेगी। विवाह भी शीघ्र होगा और दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद और भाग्योदय कारक रहेगा। साथियों, इन तीनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति किसी भी जातक या जातिका के साथ में है, क्योंकि यहां पर इस लग्न में, कर्क लग्न में, चंद्रमा तो लग्नेश है लेकिन शनिदेव अत्यंत मारक ग्रह है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी प्रकार के लोहे की वस्तु का दान जरूर करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ये दोनों कार्य यदि नियमित रूप से आप करेंगे तो शनिदेव को भी मजबूर होना पड़ेगा आप पर कृपा दृष्टि बरसाने का, और विवाह भी आपका अवश्य अतिशीघ्र संपन्न होगा। कुंडली जरूर मिलाइएगा। तो श्रृंखला साथियों हमारी आगे भी ये जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।